जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें कि आपको भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सिखाया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने टोटल 3 सवाल लिया गया है, जिसमें कि छोटे सवाल से लेकर के बड़े सवाल तक को हल किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में आपको दिया हुआ सबसे छोटा सवाल, जिसमें कि पूछा गया है 441 का वर्गमूल निकालने के लिए। तो 441 का वर्गमूल निकालना हम लोग को किसके द्वारा, तो भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 441 इस तरीके से, और आपको इस तरह से लाइन खींच लेना है। इस तरह से 2 लाइन दोनों तरफ खींच लेना है, और थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ करके नीचे में भी इस तरह से एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेप होगा, यहाँ पर जोड़ा लगाने का। ये 441 है, सॉरी 444 लिखा चले गया, 441 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ से दाहिने तरफ से हम लोग क्या करते हैं, 2-2 संख्या का पेयर बनाते हैं, 2-2 संख्या का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे जोड़ा, इसका 2 संख्या का लग गया, अंतिम में बच गया 1 संख्या, तो इसको भी एक जोड़ा मान करके चलेंगे। अब देखिए, अब ध्यान आपको ये देना है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखेंगे जो कि वही नंबर को फिर यहाँ पर नीचे रखेंगे। दोनों को आपस में गुना करने पर या तो 4 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, खुद के माइंड में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 ही होगा, जो कि 4 से बहुत ही छोटा है। तो क्या करेंगे, हम लोग 2 रखेंगे, 2 को फिर से यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर आया। अब यही 2 को एक बार यहाँ पर भी रखते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर भी रखते हैं, मतलब जो संख्या यहाँ पर ऊपर में रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे, फिर वही संख्या यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए दोनों को गुना किए तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर घटा का काम करते हैं और यहाँ ये दोनों संख्या को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पर घटाने का। तो क्या करेंगे, इसको जब 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि कट गया ये। यहाँ पर 2 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या बचा हुआ है, इन दोनों संख्या को एक साथ नीचे लेकर के आते हैं। भाग में क्या होता है कि एक ही संख्या आता है, लेकिन जब भी आप वर्गमूल बनाएंगे तो 2 संख्या को एक साथ नीचे लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 41 है तो पूरा का पूरा 41 को लेते आइए, यहाँ पर 41 आ गया। अब देखिए 41 हम लोग को लाना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर देंगे और वही नंबर को यहाँ पर देंगे, जिसको कि इन दोनों नंबर में गुना करने पर 41 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर यदि 1 को रख देते हैं, 1 को यहाँ रखते हैं, फिर इसी 1 को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 41 को 41 को 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, 41 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यह जो 1 यहाँ पर रखे थे, उसी 1 को यहाँ पर भी रखेंगे, उसी 1 को यहाँ पर भी रखेंगे। तो चलिए इस सभी को गुना कीजिए। जब गुना करेंगे यहाँ पर देखिए 1 एकम 1, उसके बाद फिर 1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे देना है। तो घटाव का चिन्ह देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कट गया। उसके बाद 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कट गया। मतलब हम लोग का ये जो पूरा का पूरा काम है वो ख़त्म हो गया। जब तक अंतिम में कुछ पूरा नहीं कट जाएगा तब तक आपको इस तरह का प्रक्रिया को अपनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आया, वो 21 आया। तो यही हम लोग का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए वर्गमूल बराबर वर्गमूल मतलब किसका वर्गमूल, तो 441 का। तो 441 का वर्गमूल आया कितना, वो आया 21। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर को समझिए। दूसरा नंबर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको भी बना करके देखते हैं। अगर 1 नंबर में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा में भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल आपका दिया हुआ 30-25 का वर्गमूल निकालना है। तो 30 और 25 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन आपको तुरंत में खींच लेना है, इस तरह से थोड़ा सा जगह छोड़ करके आपको यहाँ पर भी 1 लाइन ऐसे खींचना है। ठीक है, अब क्या करना है, अगला जो स्टेप होगा वो जोड़ा लगाने का होगा। तो जोड़ा इस तरह से लगाएंगे, यानी कि 2-2 संख्या का जोड़ा लगाएंगे दाहिने तरफ से। ठीक है,
उसके बाद फिर से यहाँ पर दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे, 2 संख्या का एक जोड़ा लग गया, मतलब टोटल 2 जोड़ा लग गया। अब क्या करना है आपको, ऐसा संख्या सोचना है जिसको कि यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, दोनों को जब वही सेम संख्या से सेम संख्या गुना होगा, या तो 30 आ जाए या 30 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे यहाँ, तो 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 3 तिहाई 9 ही होता है जो कि 30 से बहुत ही छोटा होगा। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 4 चौके 16 फिर भी 30 से बहुत छोटा है। यहाँ पर 5 रखेंगे, नीचे भी 5 रखना पड़ेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। अगर ये 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा, तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ हम लोग को कितना रखना पड़ेगा, तो 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ घटा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको घटा लीजिए, 30 में 25 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, क्या बच गया, 5 बच गया। और यहाँ पर 5 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको आगे का जो काम करने के लिए क्या करना है, 2 संख्या जो बचा हुआ ऊपर में, इन दोनों संख्या को एक साथ नीचे लेकर के आना है। तो 25 है बचा हुआ, तो 25 को एक साथ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से घेरा लगा देना है आपको। उसके बाद देखिए अब आपको सोचना है, यहाँ पर देखना कि इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में 5 है। तो कहने का मतलब 5 तभी ही आता है किसी संख्या के अंतिम में जब 5 को 5 से ही गुना करते हैं तभी 5 आता है। तो कहने मतलब ये होगा, तो यहाँ पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। 5 को जब 5 से गुना करेंगे तभी इकाई अंक में 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 25 का 5 हासिल बचेगा 2, 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 2 जो बचा हुआ था 2 यहाँ पर लिखा चले जाएगा। अब फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम होगा 5, ये 525 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 लिखे थे तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर अभी 5 लिखे हैं तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो 5 लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको क्या करना है, इस यहाँ पर घटा लेते हैं, घटाने के बाद सभी आपस में क्या होगा, ये सभी आपस में कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का देखिए पूरा का पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा हुआ ऊपर में। तो हम लोग का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, वो आया 55, यानी कि 30 और 25 का जो वर्गमूल आया, यहाँ पर लिख सकते हैं 30 और 25, इसका जो वर्गमूल आया कितना आया, 55 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 55 आया, इस तरीके से हम लोग आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल है तीसरा नंबर में 1156 है, इसको भी बना करके देखते हैं। 1156 को इस तरीके से लिख लेना है, वही स्टेप आपको करते जाना है। 2 लाइन को इस तरह से खींचना है, उसके बाद तीसरा लाइन इस तरीके से थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ पर खींचना है। ठीक है, अगला स्टेप होगा कि जोड़ा लगाने का, इस तरीके से दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा लगाइए। अब चलिए यहाँ पर क्या है, 11 है, तो ऐसा कोई नंबर सोचना, ऐसा कोई संख्या सोचना पड़ेगा जो कि उसी संख्या से गुना करने पर 11 आ जाए या उससे कम आए। तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, जो कि 11 से बहुत ही छोटा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, जो कि लगभग में 11 के आसपास है। अगर 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, 4 चौके 16, जो कि 11 से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा नहीं जाना, हम लोग को क्या करना है, छोटा में ही रहना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 तिहाई 9, और इसी 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3 3 हो जाएगा, ये 6, यहाँ पर बचेगा क्या, 11 में 9 घटेगा तो 2, और 2 संख्या यहाँ पर बचा हुआ, इन दोनों संख्या को यहाँ पर लेकर के चले आना है। ठीक है, क्या हो गया, 256 आया। इकाई अंक में क्या है, 6 है। तो इकाई अंक को हमेशा आपको ध्यान में लेके चलना है कि ऐसा कौन कौन सा संख्या को गुना करते हैं जो कि अंतिम में आपका 6 आता है। तो 4 चौके 16, तो 16 का अंतिम में 6 आता है, और 6 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 छक होता है 36, यानी कि 6 को गुना करने पर अंतिम में 6 आता है। या तो यहाँ पर 4 आएगा या फिर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर यदि 4 देंगे तो उसको भी गुना करके देखते हैं यहाँ पर कहीं, तो यहाँ पर 6 है तो पहले से 4 दे करके देखते हैं। तो 4 दे करके अगर इतना पूरा हो जाएगा तो 4 तक ही रहेंगे, अगर 4 दे करके नहीं होगा तो मतलब 6 देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम में इकाई अंक में 6 है, तो आपको यही दोनों में से कोई संख्या आएगा, आपको ये दिमाग में लेकर के चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 का 6 हासिल बचेगा 1,
तो 4 छक्के 24, 24 एक जो हासिल बचा हुआ तो कितना हो जाएगा 25। देखिए 256 था यहाँ पर, 256 यहाँ भी आ गया, 256 आ गया, चूँकि यहाँ पर 256 है। कहने मतलब हम लोग का जो संख्या आएगा यहाँ पर कितना आ गया, 4 ही आएगा, 4 आएगा। तो यही 4 क्या होगा, यहाँ पर भी आएगा। तो कितना हो गया, जब इसको गुना किए दोनों को आपस में, वो आ गया 256। तो हम लोग का जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हम लोग का जो वर्गमूल आया कितना का, 1156 का जब वर्गमूल आया कितना आया, वो आया आपका 34। तो इस तरीके से वर्गमूल का टॉपिक को भाग विधि के द्वारा हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।